अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका 3Ds मैथ्स का टीचर। तो आज आपके साथ 3Ds मैथ्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज के लेक्चर में बेसिकली क्या समझने वाले हैं, ये जो राइट साइड के ऊपर अपने पास ये जो ऑप्शन आ जिसका नाम होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में रहते हुए हम दो चीज़ें सीख चुके हैं, स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स और एक्सटेंडेड प्राइमिटिव्स। इसके बाद ऑप्शन आती है अपने पास जो ज़्यादा यूजिंग में होती हैं, उनको पहले बात करते हैं। नाम हमारा लिखा हुआ डोर्स। आज हम डोर्स के मतलब काम पढ़ेंगे सारा का सारा कि डोर्स 3Ds मैथ्स में क्या सहूलतें फराहम कर रहा है और किस किस तरह के डोर्स इसमें मिल सकते हैं जी आपको। तो फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको। पिवट टेबल में चलते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक मैं बॉक्स ड्रॉ किया, ये वाला लाइन से ड्रॉ की, थोड़ा सा उस तरफ बॉक्स ड्रॉ किया, और जब ऊपर की तरफ करोगे तो एक दरवाज़ा बन जाएगा, ना कि ये बॉक्स बनेगा जी आपके पास। तो पहला टाइप से अपने पास इसकी जिसका नाम होता है पिवट डोर। पिवट डोर, तो ये मैंने इसका ऑटो ग्रिड तो कुछ नहीं मैं कर रहा, ये मूव टूल आपको बता सकूँ अच्छे से। अब इसका जहाँ मर्जी फ्रीली मूव कर सकते हो। और इसका हम थोड़ा सा ऑर्बिट पॉइंट पकड़ लेते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा इसको मैं यूँ व्यू कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि डोर दरवाज़ा ये जो आ रहा है किस तरह का दरवाज़ा है और क्या इसमें टाइप्स होती है। ये डोर है अपने पास जिसका नाम क्या है जी, पिवट डोर। अब इसकी खासियत पहले समझते हैं पिवट डोर की, फिर बढ़ेंगे अपने दूसरे काम की तरफ। तो आज आपके प्रॉपर्टीज़ में आपके ज़िम्मे नहीं लगाता कि आप लोग पहले सर्च करें तो फिर काम करें। आज इसको डोर्स जो इसकी टाइप्स हैं इनको साथ साथ मैं खुद ही आपको बना के बताऊँगा, और इसके जो आसानियाँ हैं वो में फ़ायदे हैं 3Ds मैथ्स की तरफ से वो आपको शो करूँगा जी। इसके मॉडिफाई में चलते हैं। तो लिखा आता है पिवट डोर, और कई तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जिनमें पहली चीज़ आ रही है हाइट। तो इसकी हाइट हम ज़्यादा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं दरवाजे की। विड्थ इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं हम डोर की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर इसकी डेप्थ होता है इसकी ये चीज़, दिस वन, जो इसका फ्रेम बना होता है जिसे हम चुगाट भी बोलते हैं जी। तो ये जो फ्रेम होता है इसे हम बोलते हैं साथ डेप्थ। अब एक फ़ैसला यहाँ पे और भी हमारे पास आ जाता है कि आप इस डोर को, ये देखिए डोर बना अपने पास, ये फ्रेम इसका लगा हुआ है, डेप्थ इसकी लगी हुई आ रही है। तो अब इसका दूसरे फैसले कुछ और होते हैं हमारे पास, वो दूसरे फैसले क्या हैं उसको ट्राई करने की करते हैं ज़रा कोशिश। डेप्थ में थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, कुछ इतनी सी काफ़ी होगी डेप्थ। जब एग्जैक्ट करेंगे तो पैमाइशों के साथ काम करेंगे, अभी जस्ट हम अंदाज़ा कर रहे हैं कि चीज़ें करती क्या क्या काम जी। तो यहाँ पे लिखा था डबल डोर, फ्लिप है और फ्लिप हिंज है, तीन तरह की चीज़ें आ रही लिखी हुई। लेकिन इससे पहले वहाँ पर जाने से पहले हमें चीज़ समझनी पड़ेगी। इनमें से ओपन के नाम से चीज़ है, एक चीज़ का नाम है ओपन, और डिग्री लिखा आ रहा है कि अगर जो दरवाज़ा आपको 3Ds में सूरत फराहम कर रहे हैं आप इसको ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। मैं इसके ओपन में चाहता हूँ जी, ये 3Ds मैथ्स में हमारे पास सबसे बड़ी सूरत है कि आपका दरवाज़ा जो लगा है उसको आप ओपन करके भी चेक कर सकते हो कि ये दरवाज़ा जब ओपन होगा तो किस तरह से ओपन होगा। तो ये आपका डिग्री लिखी आ रही है, कहाँ तक आ रही है आपके पास, 180 तक, क्योंकि 180 360 होता है ना, तो डेफिनेटली आप ही घूम सकता है, फुल तो घूमने से रहा है वाला डोर आपका। और ज़्यादातर जो डोर्स होते हैं वो इतना 180 भी नहीं घूम रहे होते, जो हम लगाते हैं घरों में वो इतना घुमाते हैं, जैसे इतना आकर 90 के एंगल तक घुमा के, बस इससे ज़्यादा पीछे नहीं आता, क्योंकि पीछे तो दीवार वगैरह लगी होती है ना, तो वहाँ दरवाज़ा नहीं जाता। तो ये दरवाज़ा है अपनी टाइप इसकी। अब इसी टाइप के अंदर उन्होंने साथ ऑप्शन हमें दे दिया है, लिखा आता है डबल डोर। क्लिक करता हूँ तो अब ये डबल डोर हो चुका है, ओपन करके शो करता हूँ आपको, तो ये देखिए जी, तो सिंगल डोर की जगह पे अब ये डबल डोर बन चुके हैं आपके पास। और डबल डोर पे क्लिक करके मैं ख़त्म करता हूँ तो लिखा आता है फ्लिप स्विंग। अब फ्लिप स्विंग क्या होता है, क्लिक किया तो दरवाज़ा जो उस तरफ खुल रहा था वो इनर साइड में, जो आउटर खुल रहा था वो इनर साइड में दरवाज़ा खुलना शुरू हो चुका है जी आपका। तो इसे बोलते हैं फ्लिप स्विंग। मैं डबल डोर कैंसिल करता हूँ, डबल डोर जैसे ही कैंसिल किया नीचे एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है फ्लिप हिंज की, अदरवाइज देखो यहाँ पे नहीं हो रही होती, ऑप्शन ही क्लिक नहीं हो रहा। मैं इसको ख़त्म करके क्लिक करता हूँ फ्लिप हिंज। तो हिंज का मतलब है कि दरवाज़ा इस, क्योंकि जब डबल डोर है तो उस डेफिनेटली इधर भी डोर है इधर भी डोर है, तो फ्लिप हिंज का काम बनता ही कोई नहीं। जब सिंगल डोर है तो तब आप फैसला करोगे कि दरवाज़ा इस तरफ लगा हो आपका या दरवाज़ा इस तरफ लगा हो, फिर दरवाज़ा इस तरफ अंदर की तरफ हो के बाहर की तरफ खुले। तो ये तमाम सहूलतें आपको 3Ds मैथ्स के अंदर बहुत आसानी से मिल रही हैं, जिनसे आप लाजमी फ़ायदा उठाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा काम करने के लिए। मुझे फ़िलहाल दरवाज़ा उस तरफ खोलना है, तो ये अपने पास ऑप्शन आ चुकी है, लो जी, ये डोर कुछ यूँ करके।
अब नीचे लिखा होता है इसका क्रिएट फ्रेम, फ्रेम की कुछ विड्थ वगैरह कंट्रोल करने की ऑप्शन दे रहा है। अब ये फ्रेम की विड्थ क्या है और कैसे कंट्रोल होगी इसको चेक करने की करते हैं कोशिश। पहले इसकी विड्थ आ रही है और जी, तो हम इसकी विड्थ की बात करते हैं। तो विड्थ क्या चीज़ है पहले तो ये देखते हैं, क्रिएट फ्रेम के अंदर रहते हुए विड्थ क्या होती है। तो ये जो फ्रेम है इसकी जो विड्थ आ रही है, इसको अगर आपने मैनेज करना है तो इसके लिए आप यूज़ करोगे इस विड्थ को जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल छोटा सा फ्रेम है, तो जितना आपको फ्रेम रिक्वायर्ड होगा, जितना हैवी चुगाट आपने बनानी है वो फ्रेम इस विड्थ से कर सकते हो। और डेप्थ, पहले डेप्थ उसकी थी, अब डेप्थ इसकी आ रही है। जो पहले डेप्थ डोर बनाते वक्त आ रही थी, अब डेप्थ यहाँ आ रही। पहले यहाँ पे ऊपर अगर हम चलते हैं, यहाँ भी डेप्थ ऑप्शन है ना ये वाली, ये देखो यहाँ पे भी डेप्थ ऑप्शन आ रही है आपके पास। और यही डेप्थ हमारे पास उन्होंने क्रिएट फ्रेम के वक्त भी ऑप्शन दे दी हमें कि आप इस फ्रेम को यहाँ पर भी और मज़ीद कम ज़्यादा कर सकते हो। बनाने ऊपर देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसकी डेप्थ कम कराता हूँ, जाके लेता हूँ। इससे अगर ज़्यादा बढ़ानी पड़े तो आप फिर मैनुअल फ्रेम में जाके इसको कंट्रोल कर सकते हो जी। आगे होता है डोर ऑफसेट। ये क्या होता है कि दरवाज़ा जो लगना है आपका वो किस जगह पे लगे। ये देखिए जहाँ पे जो आपके पास एरिया आ रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं थोड़ा सा, ये देखिएगा ये ज़रा, ये डोर इस जगह पे आ रहा है ना। अब इसको मैं एक स्लाइड करता हूँ, इसके चलते हैं मॉडिफाई में, और जहाँ लिखा आ रहा है डोर ऑफसेट मैं थोड़ा कम करता हूँ, तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक उस तरफ चलता जाएगा कि दरवाज़ा सेंटर में लगे, किस जगह पे लगना चाहिए उसका फ़ैसला आप डोर ऑफसेट में कर सकते हैं। इसी तरह आगे लिखाते हैं इसके जो होते हैं लीफ पैरामीटर्स। वो क्या होते हैं जी लीफ पैरामीटर्स, उसको समझने करते हैं थोड़ी सी कोशिश। और ये दरवाज़ा मैं थोड़ा सा खोल के रखा ताकि पूरा आपको नज़र आ सके, तो आपको चीज़ जब समझ आएगी। लें जी, इसके मॉडिफाई में चलते हैं। सिलेक्शन करने के बाद डेफिनेटली मॉडिफाई आता है, वैसे ऑप्शन नहीं मिलती, तो मॉडिफाई में आ चुके हैं हम इसके। तो लीफ क्या कहता है जी, पहले कहता है थिकनेस उसकी। ये देखो उसके अंदर जो डिज़ाइन बना रहा है दरवाजे के अंदर, मैं थोड़ा जूम कम करता हूँ। लो जी, ये क्या अजीब सी चीज़ बन चुकी है, तो मैं इसका जो थोड़ी थिकनेस वापस कम करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो डोर आ रहा है, डोर उसका जो अपने पास एरिया आ रहा है वो कितना होना चाहिए, वो फैसला यहाँ करोगे। उसके बाद एक रेल इसमें लगती है, टॉप रेल। ये देखो ये जो डोर के अंदर एक डिज़ाइन बना रहा था ना अपने पास, उस डिज़ाइन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस जगह से आकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कुछ यूँ। उसके बॉटम रेल भी होती है एक, ये देखो नीचे से इस तरफ कितना होना चाहिए डिज़ाइन इसका, वो फैसला कर सकते हो आप इसके पैनल ज़्यादा कर सकते हो। मैं इस पर पैनल्स कर देता हूँ, जैसे कि ये अगर आप उसकी अंदर वाली साइड पे देख सकें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि पैनल चेंज हो चुके हैं। जैसे कि मैं फ्लिप हिंज कर लेता हूँ, दरवाज़ा थोड़ा सा कर लेता हूँ बंद, ताकि हमें ये चीज़ें जो मैंने ड्रॉ की हैं ये देखो अच्छे से आपको नज़र आ रही होंगे कि पैनल्स क्या काम कर रहे हैं। ये है इसके, ये तो हो गया इसका टॉप, ये डिज़ाइन आ गया, ये डिज़ाइन यहाँ से इसको कवर कर रहा है, और इसके पैनल हैं, और पैनल वर्टिकल भी थोड़े कंट्रोल कर लेता हूँ बीच में ये। तो अब आपका फ़ैसला है ये दरवाज़ा कहाँ से शुरू हो, कहाँ पे ना शुरू हो, तो उस सारे फैसले आप अब कर सकते हो। और जो पैनल्स अंदर बने आ रहे हैं उनका आपस में डिस्टेंस कितना कितना होना चाहिए एक दूसरे के बाद, वो सेटिंग भी आपके कंट्रोल में आ जाती है मेंटेन के ज़रिए। फिर आगे जो ग्लास ऑप्शन है उसको देखते हैं, उसकी थिकनेस क्या होती है। पैनल, अब पैनल्स के ऊपर आ रहे हैं, वो देखो जो पैनल्स हैं वो इनर साइड पे डिज़ाइन होना चाहिए उसका, या आउटर साइड पे डिज़ाइन होना चाहिए, उसका फ़ैसला आप यहाँ पे कर सकते हो, पहली चीज़। फिर उसके बाद उसका बेवल्ड, ये देखो जी बेवल्ड करने से अक्सर डिज़ाइन ये बना आपको नज़र आता होगा अक्सर दरवाज़ों के ऊपर, ये कि आप दरवाजे के अंदर डिज़ाइन ये बना आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा और जूम करके शो कर दूँ आपको कुछ यूँ। अब इसका मैं बेवल्ड करता हूँ, ग्लास पे क्लिक किया तो ये ग्लास नुमा चीज़ होगी, और इसे आप बेवल्ड करोगे तो ये बेवल्ड नुमा चीज़ हो जाएगी आपके पास। तो इसी बेवल्ड को अगर हम एंगल में कंट्रोल करना चाहते हैं तो 45 का एंगल आ रहा है। आप ये देखो जी, इसका मैं एंगल कर रहा हूँ तो ये देखिए ये चीज़ डिज़ाइन कैसा होना चाहिए उसको भी आप यहाँ से अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह का हो रहा है एंगल का। इनकी थिकनेस 1, अब जो अंदर वाला डिज़ाइन है उसकी थिकनेस कंट्रोल होने लगी है कि ये देखो डिज़ाइन के अंदर जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए उसका फ़ैसला आप करोगे यहाँ से। और थिकनेस 2 में अगर मैं चलता हूँ तो उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर जो डिज़ाइन है उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए उसका फ़ैसला भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे अहम कंट्रोल इसमें दिए होंगे हमें। एक मिडल थिक भी आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं वो क्या कहता है जी।
तो लो जी, सेंटर में डिज़ाइन के अंदर जो डिज़ाइन आ रहा है उसको भी आप कंट्रोल कर पा रहे हो। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मैक्स ने फ्राहम की हुई है जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो जी। और इसकी विड्थ रहेगी विड्थ 1। ले जी, डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन का जो विड्थ आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, उसका फ़ैसला यहाँ से। और विड्थ 2 करोगे तो कुछ यूँ, ये तो अजीब होता जा रहा है, थोड़ा छोटा ही रखेंगे तो साफ़ नज़र आएगा आपको। वो डिज़ाइन के जो इनर साइड पर डिज़ाइन आ रहा है वो आपको नज़र आता जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ज़रूरी जो फर्स्ट डोर था जिसका नाम था पिवट डोर। अब ड्रॉ करके देखते हैं सेकंड डोर, दूसरा डोर कौन सा होता है। इसे मैं कट कर देता हूँ, जूम कम करता हूँ पहले तो, और इसे मैं कर देता हूँ डेल, मुझे इसकी ज़रूरत अब नहीं है। इसे किया डेल और बना के देखते हैं दूसरा स्लाइडिंग डोर कौन सा होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, उसको बना के देखता हूँ मैं। स्लाइडिंग पे क्लिक किया, इसे क्लिक करते हैं, सेम वैसे ही आ गया। ऊपर ड्रॉ किया तो एक चीज़ बनी। अब इसका फ़र्क आपने कब चेक करना है, मॉडिफाई में जाना और उसको ओपन करके देखना कि ये कैसा डोर है। पहली चीज़ तो ये कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो हमारे पास इस तरह फोल्डिंग में बन गए होते हैं, फोल्डिंग में चल रहे होते हैं। ये इसका व्यू इसके मैंने शो कर देता हूँ, और कितना दरवाज़ा खुला हुआ है आपको ये नज़र आ रहा होगा जी। विड्थ, हाइट, डेप्थ सब कुछ वैसे ही है। फ्लिप बैक मतलब ये दरवाज़ा उधर, वो दरवाज़ा इधर आ जाए तो ये फैसले कर सकते हो। और फ्लिप इसकी साइड्स, सेम वही काम आप इसमें भी कर सकते हो दोनों तरफ से। फ्रंट बैक इधर से हो जाएगा आपका कि फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा होना चाहिए। और ये देखो ये फ्लिप कौन सी साइड होनी चाहिए, फ्लिप साइड ये हो रही है, और फ्लिप साइड ये करता हूँ तो अब ये साइड फ्लिप होनी शुरू होगी। और ये आपका फ्रंट डोर बैक डोर करने की कोशिश कर रही है बस। नई चीज़ में यही है, विड्थ, डेप्थ और ऑफसेट। डोर ऑफसेट आपको पहले दिखा दिया था मैंने, क्या है वही चीज़ इसमें भी आ रही है, कोई नई चीज़ नहीं है। एक प्रॉपर्टी हमेशा मैं कहता हूँ समझ जाओ तो बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको समझना बहुत आसान हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं आपको मैंने सारी करके दिखा दी है पिछले डोर के अंदर रहते हुए। जो इस डोर के अंदर सूरत है वो सारी आपको शो मैंने कर दी है जी। तो अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट डोर की तरफ, ताकि उसका भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए वो कैसे काम करेगा आपके लिए। वो आ रहा है जी बाईफोल्ड। अब ये कौन सा डोर आ गया जी, बाईफोल्ड। ड्रॉ किया तो बाईफोल्ड डोर कौन सा होता है, सबसे पहले चीज़ को ओपन करके चेक करना आपने। कुछ यूँ, पहले डबल डोर था वो स्लाइडिंग हो रहा था, एक दरवाजे के ऊपर आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर आता था। ये फोल्डिंग हो के एक साइड पे लग जाता है। तो ये वाले डोर भी होते हैं, यूज़ होते हैं मोस्टली। विड्थ, हाइट, डेप्थ सवा को पता है। डबल डोर करोगे तो 4 पल्ले हो जाएंगे। अब इसको ओपन करते हैं दोनों साइडों पे कुछ यूँ, ये मैं डबल कर देता हूँ लेंज। अब समझ आ जाएगी आपको कि डबल से क्या होता है, कुछ यूँ। इस तरह का स्टाइल मोस्टली लोगों ने घरों में यूज़ किया होता है डोर्स के अंदर रहते हुए। और फ्लिप स्विंग, इस पर क्लिक किया और स्विंग करने से क्या हो जाएगा, डोर पहले उस तरफ खुल रहे थे, अब इस तरफ ये बंद होने खुलने शुरू हो जाएगी जी आपके। आगे इसका फ्रेम की बारी आ जाती है। तो फ्रेम में विड्थ है, डेप्थ है, डोर ऑफसेट आ रहा है। तीनों चीज़ें आपको मैंने पिछले 2 डोर्स में क्लियर कर दी हैं, तो आप अच्छे से इसको पिक कर लोगे। थिकनेस है, टॉप रेलिंग, ये सभी चीज़ें आपके जो आ रहे हिस्से इसमें डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हो इसमें रहते हुए। इसे मैं एक्स्ट्रा जो बन रहा है से ख़त्म करूँ ताकि जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर हमारे काम चल जाएंगे। उसके बाद इसके पैनल्स आ रहे हैं, नो आ रहा है और ग्लासेस आ रहे हैं। ग्लास किया तो हमने इसके पैनल जैसे पिछले डोर में कुछ कम ज़्यादा हुए थे वही चीज़ में भी होगी। आप उस डोर के ऊपर अप्लाई करोगे तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ये इसके बेवल पॉइंट आ रहे हैं क्योंकि हमने पैनल सिर्फ रखे हुए लंबाई में 2 और इस बीच में लाइनें लगाते तो हमें ये भी चीज़ें अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाए करेंगी जी आकर। और एक और मैं काम कर देता हूँ, एस्केप करके इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलता हूँ ज़रा कुछ यूँ। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम आ चुके हैं। ये देखिएगा ये इसके पैनल ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये इसकी थिकनेस आ रही थी जो पहले हमें थिकनेस नहीं नज़र आ रही थी क्योंकि पहले हुआ ये था कि डोर दूसरा सिलेक्शन था। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नन किया तो पहले नन करने से अभी कुछ नज़र नहीं आया था। नन से क्या होता है जो अंदर वाले पैनल्स हैं वो नहीं नज़र आएंगे, सिर्फ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इसमें ग्लास ऐड करोगे तो इसमें छोटे छोटे आपके पास स्टाइल्स ऐड हो जाएंगे जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज़ तब काम करेगी अगर आप इसका बेवल्ड वाला स्टाइल चूज़ करोगे, तो फिर ये नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर पाओगे, वरना ये अप्लाई
नहीं हो पाती। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जितना भी कुछ काम किया आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आप बने बनाए डोर्स को पिक करना सीख चुके होंगे, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को पिक कर चुके होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल्स फन जोन को और टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। और इन तमाम लेक्चर की प्लेलिस्ट लास्ट के ऊपर आपके सेंटर में आपको नज़र आएगी। तो आपको लेक्चर अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस एक प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारे लेक्चर आप इजीली गेट कर सकते हैं जी। तो सुन ज़िंदगी है, तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।